पति परमेश्वराय नमो नमः। कहो देवी, आज तुम्हारी श्रीमुख पर जिज्ञासा भाव दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ जानने के लिए उत्सुक हो। हाँ प्रभु, मैं सोच रही थी कि आपसे पूछूं कि आपके प्रणव भक्त नारद बहुत समय से कैलाश पर नहीं दिखाई दिए। क्या विशेष कारण है? हाँ देवी, इन दिनों उनकी भ्रमण लीला पर विराम लग गया है। अपने स्वभाव के विरुद्ध वे एक ही स्थान पर प्रतिबद्ध हो गए हैं। ऐसा क्यों भला? वही उनकी लोकहित और लोक कल्याण की भावना के कारण। इस भावना के अधीन तो वे सदा ही कार्य करते रहे हैं, किंतु इस बार ऐसा क्या विशेष हुआ कि वे एक ही स्थान में प्रतिबद्ध हुए? वो कौन सा ज्ञानी है जो उन्हें बांधकर रखने में सफल हुआ है? और वो कौन सा स्थान है जहाँ वे थम गए? इस समय उस स्थान और व्यक्ति के विषय में प्रकट करना उचित नहीं होगा देवी। समय आने पर पूर्ण सत्य तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। देवी कमला, तुम कुछ पूछना चाहती हो तो पूछती क्यों नहीं? कब से पूछना चाह रही हूँ, पर किससे पूछूं? आप तो सदा ही योग निद्रा में रहते हैं। अवसर ही कहाँ मिलता है कुछ कहने और पूछने का। तो अवसर गवाओ मत, पूछ लो जो पूछना चाहती हो। अन्यथा आप पुनः योग निद्रा में चले जाएंगे, यही ना? विवशता है। जगत में अनेक मनोरंजक घटनाएं घटित हो रही हैं और जगत के पालन करता होने के नाते हमें उनका सूक्ष्म विवेचन और अवलोकन करना ही पड़ता है। अतः हमें ध्यान लगाना ही पड़ता है। सर्वप्रथम तो आप ये बताएं कि इस समय आप किस घटना का अवलोकन कर रहे थे? अवश्य बताएंगे, परंतु सर्वप्रथम तुम्हें यह बताना होगा देवी कि इसके पूर्व आरंभ में तुम्हारा प्रश्न क्या था। यह तो तुम्हारा दूसरा प्रश्न है। तुम्हारा प्रथम प्रश्न क्या है, उसका उत्तर देने से तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। अर्थात आप जानते हैं कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ? अवश्य ही नारद के विषय में पूछना चाहती हो। हम स्वयं भी नारद से जुड़ी घटनाओं का अवलोकन कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें शीघ्र ही वहां पहुंचना होगा। कहाँ प्रभु? ओम हरि ओम हरि 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 ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम। ओम हरि ओम हरि 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 ओम। हरि ओम महारानी, पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। आह्लाद का सर्जन करने वाला प्रह्लाद प्रकट हुआ है। धन्य है श्री हरि आप और आपका प्रह्लाद धन्य है। नारायण नारायण, पुत्र का जन्म हुआ है प्रह्लाद। प्रह्लाद 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 प्रह्लाद
प्रहलाद 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 प्रहलाद। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 हे दृढ़ तपस्वी दैत्यराज हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप, ब्रह्मदेव, 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 प्रणाम ब्रह्मदेव। आपने दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। आपने मेरी पुकार सुन ली ब्रह्मदेव। हाँ दैत्यराज, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। वरदान मांगो। किंतु ब्रह्मदेव, देवगण तो चाहते थे कि मेरी तपस्या कदापि सफल ना हो। सफलता असफलता तो इच्छा और सद्भावना से निश्चित होती है हिरण्याकश्यप। कहो, अपनी इस कठोर तपस्या के फलस्वरूप क्या चाहते हो? आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान और चमत्कारी शक्ति प्रदान करे जिसका सामना कोई भी देव, दानव या मानव ना कर सके। आप मुझे अमरता का वरदान प्रदान करे ब्रह्मदेव, ताकि कोई भी शत्रु मेरा वध ना कर सके। अमरता का वरदान संभव नहीं है, कारण कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। सृष्टि के निर्माण से लेकर प्रलय पर्यंत ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी कि किसी को अमरता का वरदान प्राप्त हो सके। तुम कोई अन्य वर मांग लो। मुझे तो अमरता का ही वरदान मांगना था ब्रह्मदेव। कहा ना, वो संभव नहीं है। हाँ, इतना संभव है कि तुम ऐसा कुछ मांग लो कि जिससे मृत्यु सरलता से तुम तक ना आ सके, अर्थात मृत्यु को तुम तक आने में बाधाएं उपस्थित हो जाएं। तो फिर आप मुझे ऐसा वरदान दे ब्रह्मदेव कि मैं आपके द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के द्वारा कभी मारा ना जाऊं, चाहे वो मानव हो अथवा पशु, प्राणी हो अथवा अप्राणी, देव, दैत्य, नाग, किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। घर के भीतर अथवा बाहर, दिन में अथवा रात में, अस्त्र से या शस्त्र से, पृथ्वी पर अथवा आकाश में, कभी भी कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बन जाऊं। बस ब्रह्मदेव, आप मुझे यही वरदान दें। तथास्तु। हिरण्याकश्यप, हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान देते हैं, परंतु स्मरण रहे कि यदि तुमने इस वरदान का दुरुपयोग किया तो ये वरदान तुम्हारे लिए अनिष्टकारी सिद्ध होगा। दुरुपयोग ना करने पर तो मेरा अनिष्ट नहीं होगा ना ब्रह्मदेव? आप क्या सोचने लगे ब्रह्मदेव? सोचता हूं कि मृत्यु के भय और भीतर के अहंकार ने मिलकर तुम्हें बुद्धि कौशल प्रदान कर दिया है। तुमने अति चतुरता व कुशलता से अपनी मृत्यु के समस्त मार्ग अवरुद्ध कर दिए। अंत में आपको भी इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ा ब्रह्मदेव कि मैंने अपनी बुद्धि कौशल से मृत्यु के सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए। अब उसे मेरे समीप आने का मार्ग नहीं मिलेगा। हिरण्याकश्यप, तुम वरदान पाकर प्रसन्न हो, किंतु इस प्रसन्नता का संतुलन अवश्य बनाए रखना। क्यों ब्रह्मदेव? क्या आपके वरदान का प्रभाव कभी कम हो सकता है? वरदान तो अपने आप में पूर्ण शक्तिशाली व तेजस्वी है। उसके प्रभाव को कम अथवा अधिक करना अब हमारे वश में नहीं, तुम्हारे अपकर्म व सत्कर्म पर निर्भर है। फिर आपने संतुलन बनाए रखने का आदेश किस लिए दिया ब्रह्मदेव? इसलिए कि ब्रह्मा के वरदान को जितने मार्गों का ज्ञान है उससे अधिक
मार्गों का ज्ञान मृत्यु को है। वरदान के अगल बगल अथवा ऊपर नीचे से कब मृत्यु अपना मार्ग बना लेगी, निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु अब मैं निश्चिंत हूं ब्रह्मदेव। मैंने आपके आशीर्वाद को ऐसा शक्तिशाली लोह कपाट बना लिया है कि अब उसमें से मृत्यु के प्रवेश के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैंने उस लोह कपाट को कसकर बांध दिया है ब्रह्मदेव, और अब मुझे मृत्यु का भय नहीं रहा।